सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका या हबीब सलाम अलैका सलावतुल्लाह अलैका। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू नाज़रीन, मैं डॉक्टर जाहिद नूरानी आज फिर आया हूँ। मैंने एक जुम्मे के दिन शूटिंग नहीं कर पाया क्योंकि मैं कुछ जो पॉइंट आते हैं तो मैं आपको बताता हूँ। आज मैं फिर आपके बीच में आया हूँ। एक तो अपना लोगों का ये बहुत बड़ी बात है, माशाअल्लाह सुभान अल्लाह जज़ाकल्लाह जज़ाए खैर, लेकिन हालात तो आप जानते हैं, बोलते सब है लेकिन हालात क्या है तो सबको मालूम है, और बोलने वाले कैसा और कहने वाले कैसे सब मालूम है। आज एक बात आपको बता रहा हूँ कि सबसे बड़ी बात है दुआ कर लो, दुआ कर लो। दुआ का मुकाम ऐसा चल रहा है अपने इसमें, खाली दुआ। पहले लोग शहादत करते थे, दुआ बाद में, दुआ के साथ जज्बा रखते थे और शहादत के जज्बे हुआ करते थे, जो है हलाल की बातों पे जज्बा हुआ करता था। आज सिर्फ दुआ कर लो, कोई भी काम आएगा दुआ कर लो। बेशक दुआ अल्लाह के दरबार में जाती है, दुआ कबूल होती है और दुआ करना चाहिए। लेकिन आइए मैं आपको बताता हूँ, दुआ का एक तरीका है। मान लीजिए कि मैं अपने कर्म बहुत देख दाख के करता हूँ और मैंने किसी को दुआ दी, अगर मेरे कर्म अच्छे हैं तो मेरी जबान में तासीर आएगी और ये जाके अल्लाह के पास जाती है और फिर अल्लाह जो है वो सामने वाले का काम कर देता है और कामयाब हम हो जाते हैं। जैसे हम दवा देते हैं तो कहते हैं दवा देना मेरा काम है, ठीक करना रब तेरा काम है। वो ठीक कर देगा तो इज्जत मिलेगी, नहीं करेगा तो जिल्लत मिलेगी। इसी तरीके से दुआ भी आप किसी के लिए करते हैं तो अल्लाह ताला के दरबार में जाती है, आपकी जबान की आवाज, आपके मुंह की आवाज, और फिर अल्लाह ताला उस बंदे पे करम फरमाता है। आइए मैं आपको बताता हूँ क्या माहौल है हमारा, आज दुआओं का हालत क्या हो गई है। मैं एक शख्स की बात बताता हूँ जो मैंने उनको बहुत करीब से देखा है। ऐसे तो कई मिसाल दिन भर देखते हैं, लेकिन ये तो बहुत करीब से देखा है कि हर काम में हराम की कमाई, टैक्स की चोरी, इलेक्ट्रिक की चोरी, इसकी चोरी, उसकी चोरी, पैसा, बस पैसा। इसके बाद दाढ़ी और टोपी, इसके बाद मदरसे में दे दिया, इधर दे दिया, सब। और खूब नाम मालूम है कि इनके नाम से लोग कांपते, और क्या बिजनेस है ये भी मालूम है, ठीक है। वो पैसा हर चीज में पूरे, हर काम में पूरे, किसी के दवा लेने में पूरे, जवाब नहीं देने में पूरे, अपने देखना, दूसरों को देखना नहीं, अपने बच्चे को तकलीफ नहीं, दूसरे के बच्चे गए भाड़ में, दूसरे गए भाड़ में, ले लिया दवा लिया, जवाब नहीं आए तो दादा गए। मैंने ऐसे आदमी को भी देखा, उसमें खास मैंने देखे एक आदमी, और फिर वो फ्लाइट में चढ़ गए। अब साहब फोन आया क्योंकि पैसे वाले हैं, अब हलाल हराम का फर्क तो अपनी कौम में खत्म हो गया है। कोई भी पैसा हो, भाई पैसे वाला होना चाहिए, फिर तो आज ही शुरू झांकीबाजी शुरू। अंगूठे के पास पैसा आ गया, अंगूठे छाप के पास भी पैसा आ गया, पर वो पैसा है इसलिए वो बढ़ा के लाएगा, भले वो अंगूठा छापे, डिग्री कुछ भी नहीं है उसके पास, समझे, लेकिन वो पैसा है ना। तो हमारी कौम में क्या पैसा हो गया है, इसके हिसाब से तोला जाता है। एक्सपीरियंस या हुनर या दुनिया की डिग्री या हलाल तकवे वालों को नहीं देखा जाता। तो साहब वो दुआ कर रहे थे कि हम फ्लाइट में बैठे, इंशाल्लाह हम सफर में आपके लिए दुआ करते हैं, अल्लाह करम फरमा देगा, आपकी सब जायज तमन्ना पूरी हो जाएगी। मैं उसका मुंह देख रहा था, मैं यार अगले आदमी का खुद के कर्म इस खतरनाक है, वो अल्लाह के दरबार में हीरो है, अल्लाह उसकी जबान कबूल करेगा क्या, और अगले को फायदा पर चल रहा है ये दौर। और देखिए पैसा तो कारून से भी आता है, ये मत सोचना हलाल आएगा तो उस मांगने से आता है, और हराम आए तो कारून से भी आता है। तो ये मत कतई सोचना कि मेरे को दुनिया का सुख मिला है तो मैं शहंशाह हूं, नहीं, दुनिया तुम्हारी आखिरत है। फिर अगर आपने गलत किया है तो दुआ का मर्तबा बहुत बड़ा है। दुआ कर लो, दुआ कर लो, दुआ कर लो कर रहे, लेकिन किसी में भी शहादत की ताकत या किसी में भी जज्बा नहीं है हक बात करने का। हक पे कोई नहीं बोला, नीचा मुंह कर लेते, जैसे नीचा मुंह करा तो हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कौम को अल्लाह ने कैसे गारत कर दिया, अच्छे भी गए बुरों के साथ। ऐसे ही हमारा हाल है आज की तारीख में, हक पे बात ही नहीं करता है।
पैसा होना चाहिए आपके पास, तो आप दुनिया के शहंशाह सारे काम कर लोगे। आज मैं आपको बता रहा हूं सबसे बड़ी चीज कि आज आप दुआ करें, बेशक अल्लाह के दरबार में कबूल होती, लेकिन पहले अपने आप को रिपेयर करें, अपने आप को रिपेयर करें। रिपेयरिंग में आप ये देखिए कि हलाल कमाई, मैं बार बार हर एपिसोड में हलाल की बात करता हूं, क्योंकि मुसलमान ने इस्लाम कबूल किया है, नबी को फॉलो किया है, तो दुनिया नहीं देखना है, आखिरत को देखना है। मेहनत करिए, हलाल से करिए, अल्लाह ताला हलाल से भी आपको कैपेबल बना देगा। लेकिन अगर आपने सारे गलत काम कर लिए तो आप इस्लाम के दायरे से दूर होते जाते हैं। हर काम हीला, मैंने बीच में बताया था, हीला भी ऐसी हो रही है, और हीला के लिए किस तरीके से मैंने आपको इसका एपिसोड बताया था। तो हर चीज का मुकाम है। अगर आपने इस्लाम को फॉलो किया है, नबी को फॉलो किया है, तो कतई कोई गुंजाइश नहीं है आप किसी भी शहर में चले जाओ, किसी देश में चले जाओ, किसी देशवासी के साथ रह लो, किसी के साथ रह लो, आपके मजहब में जो आपको छूट नहीं है तो आप उस पर चल ही नहीं सकते। लेकिन फतवे मिल जाएंगे, आजकल फतवे भी मिल जाते हैं। सारे खराब नहीं हैं, सारे ही बुरे नहीं हैं, अच्छे लोग भी हैं। लेकिन क्या हो गया है कि पैसे वालों के हर काम पूरे हो जाते हैं दुनिया में। तो मेरा कहने का मतलब है कि दुआ कर लो, दुआ कर लो। तो दुआ देने वाले को तो पहले देखो कि इसकी स्थिति क्या, अल्लाह उसकी दुआ को कबूल करेगा आपके लिए। खाली दुआ करने से क्या हो। तो आजकल चलन हो गया है, और घर घर में आप देखिए कहीं कोई सुखी नहीं है, पूरे वर्ल्ड में हालात हमारे लोगों के खराब है। तो मेरा ये जनरेशन से मकसद है कि हमारे लोगों की कैसेट तो हो गई खत्म। अब आप लोग आ रहे हैं तो सबसे पहले इस्लाम के फाउंडेशन पे चलिए, मल्टी 2 पिलर पे है, पाकी और हलाल। अगर आपकी मल्टी में एक पिलर भी गिर गया तो आज तो दोनों गिरे हुए, मल्टी गिरी हुई, उसके अंदर सब नाच रहे हैं, सब दुआ कर रहे हैं, सब जा रहे हैं, खूब तकरीरें चल रही, सब कुछ चल रहा है, लेकिन मल्टी तो गिरी हुई है। और इस्लाम का फाउंडेशन सिर्फ हलाल और पाकी है। तो आप एक बात नोट कर लीजिए कि आपके साथ जब आपको चलना है, दुआ बेशक कीजिए, और दुआ के साथ जज्बा भी रखिए। दुआ देने वाले को भी देखिए, उससे कहिए जिसमें आप देखते हैं तकवा, हलाल, परहेजगारी, इंसाफ और हलाल वाला है, तो उससे कहिए दुआ करें। क्योंकि अल्लाह के नज़र में हीरो वही आदमी है। अब पैसे वाला हीरो नहीं हो सकता, और पैसा उसके पास आ गया तो कारों से भी आ सकता है। इसलिए ध्यान रखना कि इस्लाम का जो फाउंडेशन है, उसकी नींव अगर आपने हिला दी तो फिर आप शरीयत इस्लाम में है ही नहीं। और जब शरीयत इस्लाम में आप नहीं और सारे काम कर लेंगे तो फिर क्या बात है। तो हर जगह गुंजाइश होती, नबी लिख के जाते कि हमारा दौर ऐसा, तुम्हारे दौर में ऐसा कर लेना, वैसा कर लेना, ये काम कर लेना, ऐसा नबी ने कहीं कहा नहीं है। इसलिए जब आप दुआ कराते हैं तो दुआ करने वाले को आप देखिए कि दुआ करने वाला कौन है, उसमें क्या पावर है, और वाकई में वो है तकवा, हलाल, परहेजगार और नबी की हदीसों को फॉलो करने वाला, और हक पे लड़ने वाला, हक पे बोलने वाला और खड़ा हो जाने वाला, हक के लिए गर्दन कटा देने वाला, शहादत के लिए खड़ा हो जाने वाला है, तब तो ठीक है। वरना दुआ तो बहुत चल रही, चलते फिरते लोग दुआ कर लो, दुआ कर लो, मक्का मदीना जहाँ जहाँ वहाँ दुआ ही चल रही, लेकिन कहीं हालात अच्छे नहीं है अपने। तो मैं वजह बता रहा हूँ, यंग जनरेशन से मेरा यही फिर कहना है कि हम लोग तो गए, लेकिन आप लोग आ रहे हैं। आप एक एक पॉइंट को नोट करिए, खुद अपने आप को रिपेयर करिए, आपको देख के दूसरा रिपेयर होगा। सच्चे दिल से तौबा करके उस काम को छोड़ दीजिए, अल्लाह माफ कर देगा। अल्लाह में से 70 गुना ज्यादा मोहब्बत करता है। दुआ के लिए एक और बात मैं आपको बता दूं कि दुआ के लिए लोग आते हैं, बोले इसकी मदद कर दी, उसकी दुआ लगेगी। सुनिए, आज की तारीख में कैपेबल लोग अपनी किताबों में झांकीबाजी, अपने फोटो छपाने के लिए और उन्हीं की मदद करते हैं, और उन्हीं को गरीब बता देते हैं, एक लिस्ट बनाते हैं आपस में और देख लेते हैं जहाँ झांकीबाजी और फोटोबाजी होगी और अपना नाम होगा, ठीक है, वहां मदद कर देते हैं। दुआ हो गई क्या? चलिए, एक गरीब आपके दरबार में आ रहा है, क्योंकि मुसलमान को अल्लाह ने फनकार बनाया है। आप बोलो ताला 2 मिनट में खोल ले, स्कूटर के इंजन से कार चला दे, गिरते मकान को बल्ली से रोक लो, कोई भी काम बोल दो वो कर देगा। टेक्निकल हैंड है, लेकिन उसको जवानी में कुछ नहीं करते, शिकारबाजी, व्हाट्सएपबाजी, पढ़ना नहीं, दोस्त यारी, रात भर बैठना, देर उठना, ये सब अपनी कौम करे बच्चे। और जब बच्चों के माँ बाप ने छुपा छुपू के शादी कर दी,
बच्चे हो गए, अब बुढ़ापे में तो बीमारी हमको आपको सबको आना है, तब जाके बाहर घूमते हैं कि साहब हमें मदद कर दीजिए, वो भी दुआ के लायक नहीं है। पहले आप तहकीकात कीजिए। दुआ उनकी है जो घर में रात दिन मेहनत करते हैं, खूब जिंदगी भर संघर्ष किया उन्होंने और बड़ी जद्दोजहद से घर चलाया, और बुढ़ापा भी आ गया और बुढ़ापे में वाकई में वो बीमार है और उसके अंदर परेशानी आ गई, तो वो दुआ का हकदार है। लेकिन अगर मान लो आपने उन लोगों को भी मदद कर दी तो अल्लाह के नाम में आप गिरो, वो जो भी हो वो हमें मालूम नहीं है। लेकिन दुआ की बात पे मैं एक बात बता रहा हूँ कि सब चीजें बारीक दी है इस्लाम में, क्योंकि ए ईमान वालो, ए मोमिनो, दो चीज का मतलब ये होता है कि नबी के छतरी से बाहर मत जाइए, और ईमान के लिए मतलब ये कि टटोलिए सामने आप क्या कर रहे हैं, बस ये दो बात पे तो है, और हलाल की बात है इस पे, और हमारी को हमने सब छोड़ दिया है। इसलिए ये बात आप ध्यान रखें। आज मेरा एपिसोड यहीं खत्म करता हूं, इंशाअल्लाह अगले एपिसोड में फिर मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफिज, तब तक के लिए इजाजत दीजिए।